मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर नितिन को अपने स्कूल टीचर मिस्टर ब्रुनर के पास आता हुआ देखते हैं। उन्हें आकर कहते हैं कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि किसी एडल्ट को पता होना चाहिए, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। इस बात पर मिस्टर ब्रुनर कहते हैं कि मैं भी अपनी सुसाइड नोट ही लिख रहा था, मैं अपना जॉब पूरी लाइफ इस सबसे तंग आ गया हूँ और इन सारी चीजों में सिर्फ स्कूल ब्रेक यही एक चीज होती है जिससे मुझे अच्छा लगता है और इसमें भी अब स्टूडेंट्स आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसी वजह से मैं सुसाइड नोट लिख रहा हूँ। नादिन को जरा भी सीरियसली नहीं लेते, वो फिर वहां से चली जाती है। नादिन हमें अपनी लाइफ स्टोरी बताती है। बचपन से उसे स्कूल वगैरह इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके ऑपोजिट उसका ब्रदर जिसका नाम था डेरियन, ये सारी चीजों में एक्सेल करता था। हर रोज स्कूल के लिए उसे गाड़ी से निकालने के लिए उसके पेरेंट्स को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते थे। उसे लगता था कि सिर्फ उसके फादर ही उसे समझते हैं। उसके फादर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते थे। स्कूल में उसका मूड बहुत ही खराब रहता था, पर एक दिन उसे क्रिस्टा नाम की एक लड़की आकर मिली। उसने उसे एक बग दिया और कहा कि क्या तुम इसकी मेरे साथ मॉम बनोगी। वो दोनों मिलकर इस बग का ख्याल रखने वाले थे, पर ब्रेक में ही नादिन ने उस बग को अपने कंपास में डाल दिया और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। इस ट्रेजेडी को एक दूसरे के साथ वो सफर करती है। यही से उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करती। कभी कभी क्रिस्टा का घर का माहौल अच्छा नहीं होता था तो एक दूसरे को सपोर्ट करती थी। ऐसे ही अब वो टीनेजर बन गई। नादिन के फेस पर पिंपल्स आ रहे थे और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। पैरेलल में उसका ब्रदर डेरियन बहुत ही हैंडसम बन चुका था। उसे अपसेट लग रहा था तो नादिन के फादर उसे चीज बर्गर लेने के लिए लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर कोई तुमसे प्यार करता है और अब तुम्हें चीज बर्गर्स मिलने वाले हैं। इसके बाद वो गाना गाते गाते कार से जा रहे थे, पर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नादिन के फादर की डेथ हो गई थी। अब इसके बाद से 4 साल गुजर चुके हैं। फादर के जाने के बाद 4 सालों में उन्होंने हील करने की बहुत ट्राई की है। नादिन ने हंसना छोड़ दिया था। आज के दिन क्रिस्टा के साथ फर्स्ट टाइम वो बहुत ही खुलकर हंसती है। नादिन को स्कूल के एक लड़के जिसका नाम था निक, उस पर एक बहुत बड़ा क्रश था। वो उससे बड़ा था और इसी वजह से उससे वो बात नहीं करता था। उसे हम मिस्टर ब्रुनर के क्लास में आता हुआ देखते हैं। उनसे कहते कि कल आपने जो चैप्टर सिखाया था उसमें आपने टीचिंग में गलती कर दी थी। वो नादिन से कहता है कि जब तुम लेक्चर में बैठी हुई थी तो क्या तब तुमने सोचा कि तुम्हें स्कूल के अलावा और भी तुम्हारी कुछ लाइफ होनी चाहिए। नादिन फिर जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। वहां पर एक लड़का जिसका नाम था अरविंद, ये उससे पूछता है कि तुम्हारा स्वेट शर्ट कहाँ से है। उसे बहुत पसंद आया था। नादिन उसके बारे में सोच रही थी और क्रिस्टा को भी स्कूल की बात बताती है। उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। घर पर उसकी मदर एक वीकेंड के लिए रेडी हो रही थी। मदर ने फिर से डेटिंग स्टार्ट की थी। एक डेंटिस्ट के साथ एक वीकेंड के लिए आज वो जा रही थी। अब 2 दिन के लिए वो घर पर नहीं रहेगी तो नादिन को जो करना होगा वो कर सकती है। वो फिर डेरियन को कॉल लगाती है और कहती है कि पूरा हाउस अब मेरा है, मुझे जो चाहिए आज वो मैं करने वाली हूँ। नादिन और क्रिस्टा दोनों मिलकर फिर बहुत एंजॉय करते हैं। नादिन बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। नाद में डेरियन अपने फ्रेंड्स को मिलकर पूल में एंजॉय कर रहा था। ड्रिंकिंग की वजह से नादिन की हालत खराब हो गई तो क्रिस्टा उसे सपोर्ट देती है। नादिन वही बाथरूम में सो जाती है। क्रिस्टा जैसे ही नीचे आई तो वहां पर डेरियन क्लीनिंग कर रहा था। उनकी पार्टी की वजह से घर जरा मैसी हो गया था तो क्रिस्टा भी उसे हेल्प करती है। सुबह नादिन उठी और जैसे वो डेरियन के रूम में गई तो उसने देखा कि क्रिस्टा और डेरियन ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्रिस्टा ने नादिन से सॉरी कहा। वो कहती कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। नादिन बिना कुछ कहे वहां से जा रही थी। क्रिस्टा कहती कि प्लीज कुछ तो कहो। नादिन कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सब कुछ अपने ब्रदर डेरियन पर डालती है। वो जाकर डेरियन से कहती है कि तुम्हें जिम करनी पड़ती है, अपनी बॉडी पर काम करना पड़ता है क्योंकि बाकी लोग तुम्हें इंटरेस्टेड हो सके। तुम्हें कुछ पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी फ्रेंड्स से दूर रहना। डेरियन कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ एक ही फ्रेंड है। इसके बाद नादिन स्कूल में आई। स्कूल में उसे रियलाइज होता है कि उसने होमवर्क नहीं किया था। मिस्टर ब्रनर से कहती है मैं जरा अपसेट थी मेरे फादर की डेथ की वजह से और इसी वजह से मैं होमवर्क कर नहीं पाई। मिस्टर ब्रनर पूछते हैं कि तुम्हारे फादर की डेथ को कितना समय हुआ है। नादिन कहती है कि 4 साल हो गए। वो कहते हैं कि फैमिली और रिलेटिव्स के पासिंग पर मैं सिर्फ 1 ही साल का समय देता हूँ, 4 साल तक तुम ग्रीव नहीं कर सकते। नादिन फिर डिसअपॉइंटेड होकर बैठ जाती है। वहां पर एरविन उसके साथ बात करता है, उसे वीकेंड के बारे में पूछता है। नादिन कहती है कि मेरा वीकेंड बहुत ही बोरिंग था। अरविंद कहता है कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गोल्फ कर रहा था। नादिन को इंटरेस्टिंग लगता है। अरविंद पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ गोल्फिंग के लिए चलोगी। वो उसके साथ अकेला जाना चाहता था पर नादिन कहती है कि हमें ग्रुप में जाना चाहिए। इसके बाद स्कूल में डेरियन और क्रिस्टा दोनों फिर से मिलते हैं। डेरियन ने से कहा कि कल रात तुम्हारे साथ स्पेंड कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रिस्टा भी यही बात कहती है। वो दोनों फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। स्कूल के बाद नादिन और क्रिस्टा मिलते हैं और क्रिस्टा नादिन को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है। नादिन बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। नादिन कहती कि तुम्हें मेरे ब्रदर के साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। वो क्रिस्टा को कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी। क्रिस्टा कहती कि इससे हमारी फ्रेंडशिप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं और डेरियन पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी फ्राइडे को हमारे साथ चल सकती हो। क्रिस्टिन इसके लिए हाँ कहती है। वो पार्टी में पहुंचते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। डेरियन के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ क्रिस्टा बात करती है, उन्हें जानने की कोशिश करती है। नादिन को इस सब में लेफ्ट आउट फील होता है। वो किसी को भी अपना फ्रेंड बना नहीं पाती। वो ट्राई तो करती है पर फेल हो जाती है। इसके बाद उसने अपनी मदर को कॉल किया। ऑन द अपोजिट साइड मदर भी बहुत डिस्टर्ब थी। जिस डेंटिस्ट के साथ वो वीकेंड पर गई थी उसकी ऑलरेडी वाइफ थी। रात में नादिन उसे जो लड़का पसंद है उसे ईमेल करने की कोशिश करती है क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, पर ये ईमेल उसने सेंड नहीं किया। उसे लगा कि वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रही है। वो फिर इरविन को कॉल करती है। इरविन कहता है कि यहाँ का थीम पार्क लेट नाइट तक स्टार्ट रहता है। इरविन कहता है कि मैं एक थीम पार्क जानता हूँ जो बहुत ही लेट तक ओपन रहता है, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। नादिन भी इसके लिए मान जाती है। वो दोनों फेरिस व्हील पर बैठे एक दूसरे के ड्रीम्स एंड होप्स के बारे में बात करने लगते हैं। इरविन मौका देखकर नादिन को किस करने की कोशिश
कोशिश करता है, पर नादिन ने उसे दूर कर दिया। वो फिर इस बात को भूल जाने का डिसाइड करते हैं। साथ में मिलकर मिनी गोल्फ खेलते हैं। नादिन उसे कहती है कि मुझे तुम बहुत ही मैच्योर लगते हो। अगले दिन स्कूल में क्रिस्टा नादिन से बात करने की कोशिश करती है। नादिन उसे कहती है कि मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थी तो तुम मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती हो। मेरे ब्रदर को तुम डेट नहीं कर सकती, तुम्हें हम दोनों के बीच में किसी को चूज करना पड़ेगा। क्रिस्टा ये चीज करना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उसे वही छोड़कर चली जाती है। घर आकर अपने ब्रदर से नादिन बात करती है। कहती है कि जब फादर की डेथ हो गई थी तो तुम बहुत ही सैड रहते थे। एक रात मैंने तुम्हें देखा तो पूरी रात तुम रो रहे थे। तुम्हारी पिलो पूरी तरीके से गीली हो गई थी। मैंने फिर अपने पिलो से उसे एक्सचेंज कर दिया था। मैं तुम्हारा बहुत ही केयर करती थी और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। टेरियन कहता है कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो। इस तरीके से फादर को इन सारी चीजों में तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लग गए। उनकी मदर को आकर उन्हें छुड़ाना पड़ता है। मदर डेरियन को ही डांट रही थी। डेरियन कहता है कि आप हर बार मुझे ही क्यों बताती हो। मदर कहती है कि तुम ही सिर्फ मेरी सुनते हो। नादिन फिर उसे जो लड़का पसंद था, वो जहाँ पर काम करता था, वहां पर वो पहुंच जाती है। उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे जो चीज नहीं चाहिए थी वो भी वो मांग रही थी और फिर खुद ही एडमिट कर लेती है कि वो सिर्फ उसे मिलने के लिए आई थी। निक उसके बारे में जान लेता है और फिर उसे इग्नोर कर वहां से वो चला गया। अगले दिन नादिन की मदर उसे कहती है कि हर रोज मैं तुम्हें स्कूल पर नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे और क्रिस्टा के बीच में जो भी चल रहा है उसे सॉर्ट आउट कर लो। क्रिस्टा तुम्हें लेने के लिए आती है तो मुझ पर ज्यादा लोड नहीं आता। स्कूल में आने के बाद नादिन इरविन को ढूंढ रही थी। इरविन के फ्रेंड उसे कहते हैं कि फिल्म फेस्टिवल के लिए वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है और इसी वजह से वो स्कूल से ऑफ ले रहा है। वो आकर फिर मिस्टर ब्रुनर के साथ लंच करने लगती है। वो उसे कहने लग गई कि मेरा यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं है। उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। मिस्टर ब्रुनर कहते हैं शायद कोई भी तुम्हें लाइक नहीं करता। इस बात से नादिन को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर ब्रुनर को भी बहुत कुछ बोल जाती है। वो फिर उसे एक कुकी देते हैं ताकि उसे अच्छा लग सके और कहते हैं कि तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। नादिन पूछती है कि क्या सच में। ब्रुनर कहते हैं कि तुम अपसेट हो और यही मुझे कहना चाहिए। स्कूल के बाद नादिन को अरविंद का कॉल आता है। उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में पूछ रही थी। नादिन फर्स्ट टाइम तो उससे कुछ भी बात नहीं करती और कॉल वैसे ही रख देती है, पर बाद में उसे कॉल करती है। उसे कहती है कि मैंने जरा एंटी डिप्रेशन पिल्स ली थी और इसी वजह से मुझे बुरा लग रहा था। अरविंद कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर आना चाहोगे, यहाँ पर पूल भी है। दोनों मिलकर फिर पूल में मजे करते हैं। नादिन एक्टिंग कर रही थी और उससे पूछती कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे और इसके बाद वो हंसने लग गए। अरविंद को सीरियस लगा था और इसी वजह से वो जरा अपसेट हो जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें इस तरीके की बातें अपने फ्रेंड से नहीं करनी चाहिए। नादिन फिर उसे सॉरी कहती है। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं। अरविंद एक्चुअल में बहुत ही अच्छी ड्राइंग करता था। अपने ड्राइंग के प्रोजेक्ट से वो फिल्म बनाने वाला था। उसके पेरेंट्स 3 मंथ्स के लिए घर पर नहीं थे, पर फिर भी वो कुछ पार्टी वगैरह नहीं करता। अपने गोल्स पर वो फोकस्ड है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन नादिन को स्कूल पर छोड़ने के लिए उसकी मदर आई। गाड़ी से निकलने के बाद नादिन क्रिस्टा को देखती है। उसे स्कूल में नहीं जाना था। मदर के पास उसे कार से निकालने के लिए टाइम नहीं था, तो अपसेट होकर कहती है कि तुम मेरे साथ काम पर आ रही हो। वहीं पर बैठे बैठे नादिन बोर हो जाती है। अपनी मदर को तंग करने लग गई। मदर नादिन से कहती है कि जिस तरीके से तुम बड़ी हो रही हो, इस बात से तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। नादिन इस बात से गुस्सा होकर अपने मॉम की कार लेकर वहां से भाग जाती है। वो डायरेक्टली निक को मैसेज कर देती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में उसने वहां पर लिखा हुआ था। इस मैसेज को सेंड नहीं करने वाली थी, पर गलती से सेंड हो जाता है। तुरंत बाद इस डिसीजन को रिग्रेट करने लग जाती है। वो डायरेक्टली मिस्टर ब्रुनर के पास आती है तो उनसे कहती है कि क्या आप कुछ नहीं कर सकते, उसका फोन वगैरह ले लो। वो चाहती थी कि वो मैसेज ना पढ़े, तो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। मिस्टर ब्रुनर उसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे उन्होंने वैसे दिए और कहते हैं कि जाकर आइसक्रीम वगैरह खाकर आओ। नादिन को उसकी मदर का कॉल आता है, पर इसे वो इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर में नादिन को निक का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि मैसेज बहुत ही क्यूट था, अगर तुम रात में हैंग आउट करना चाहती हो तो आ सकती हो। ये मैसेज देखकर नादिन बहुत ही खुश हो जाती है। घर पर आकर वो अच्छे से रेडी हो जाती है, पर इस सब में उसने अपनी रूम का मेस कर दिया था। जब फ्रस्ट्रेटेड होकर उसकी मदर घर पर आई तो देखती है कि नादिन का रूम पूरी तरीके से तहस नहस है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आज रात डेरियन और क्रिस्टा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी डेरियन को उसकी मदर का कॉल आता है। नादिन के साथ जो भी हुआ था सब कुछ मदर उसे बताती है। मदर को सहारा देने के लिए डेरियन वहां से घर पर आ गया। क्रिस्टा भी उसे सपोर्ट करने के लिए वो भी घर पर आ गए। पैरेलल में नादिन और निक ये दोनों डेट पर जाते हैं। घर पर मदर बहुत डिस्टर्ब थी। डेरियन उन्हें संभालने की कोशिश करता है। डेरियन कहता है कि आप हमेशा मुझे ही क्यों कॉल करती हो। मदर को अपनी गलती रियलाइज हुई। वो कहती है कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई और है नहीं। नादिन और निक फिर दोनों ही जगह पर जाते हैं। वहां पर निक उसे किस करने लगता है तो डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट होने लग गया, पर नादिन उसे मना करती है। इस बात से निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने ही मुझे मैसेज किया था। नादिन को बहुत बुरा लगा और वहां से वो निकल जाती है। वो उसे लाइक करती थी और मैसेज गलती से चला गया था। उसे भी लगा था कि शायद निक भी उसे लाइक करता है। इसके बाद वो मिस्टर ब्रुनर को कॉल करती है। वो उसे अपने घर लेकर आते हैं। घर पर नादिन ने देखा कि मिस्टर ब्रुनर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली है। नादिन ने कभी भी उन्हें अच्छी फैमिली के साथ इमेजिन नहीं किया था। थोड़ी देर में वहां पर डेरियन आ जाता है। वो नादिन से कहता है कि प्लीज कार में बैठ जाओ। वहां पर क्रिस्टा भी थी और इसी वजह से नादिन उसे मना करती है। और डेरियन भी इस बात से गुस्सा हो गया। नादिन उसे कह रही थी कि तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी है, तुम्हारी लाइफ ईजी है। डेरियन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस कॉलेज में जाना चाहता है वहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे घर के पास रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि नादिन अपनी मदर का ख्याल रखेगी भी या नहीं। वो क्रिस्टा से प्यार करता है, पर नादिन इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है।
जाती है। डेरियन ने फिर मिस्टर ब्रुनर से कहा कि बाद में इसे घर पर छोड़ देना और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में मिस्टर ब्रुनर उसे घर पर छोड़ देते हैं। घर पर आने के बाद वो डेरियन से बात करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा मेरे ही बारे में सोच रही थी, डेरियन पर क्या गुजर रही है इसके बारे में उसे पता नहीं था। वो जिस भी तरीके से बिहेव कर रही थी इसलिए उसे सॉरी कहती है। डेरियन उसे माफ कर देता है और उसे हक कर लेता है। अगली सुबह क्रिस्टा भी वहां पर ही थी। नादिन का मूड अच्छा था और उसे वो गुड मॉर्निंग कहती है। नादिन कभी भी इतनी जल्दी उठती नहीं थी। आज अरविंद की मूवी बाकी लोगों के सामने डिस्प्ले होने वाली थी और इसी वजह से उसने नादिन को भी बुलाया था। नादिन उसके लिए जल्दी उठकर वहां पर पहुंच जाती है। मदर उठी तो नादिन के लिए वरीड थी कि वो कहां पर है। नादिन उसे मैसेज कर देती है कि वो सेफ है। अब इसके बाद अरविंद की मूवी डिस्प्ले की जाती है। इसमें एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता है पर वो लड़की हमेशा उसे इग्नोर करती है। उसके बाद उस लड़की को मॉन्स्टर से बचाता है। बचाने के बाद वो लड़की फिर से उसके पास आई पर फिर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो उससे मूव ऑन हो चुका था। नादिन समझ गई थी कि इरविन को जिस तरीके से वो इग्नोर कर रही थी ये ठीक नहीं था। वो अरविंद से बात करती है और कहती है कि अब मैं फिर से तुम्हें इग्नोर नहीं करने वाली। अरविंद के फ्रेंड्स वहां पर आते हैं और सब लोगों से वो बात कर रहा था पर उनके ग्रुप में वो नादिन को भी सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। नादिन सब लोगों में शामिल होकर बहुत ही खुश थी। उसे अपने इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी थी और अब वो सीख चुकी थी। सेल्फिश ना बनकर सब लोगों को रिस्पेक्ट दे रही थी। इसी लर्निंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।